नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर 30/9/2023 न्यू बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल ने किया और लोगों ने उनको बधाई भी दी, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताया, जिसमें MA अध्यक्ष पंकज गुलाटी, सचिन अमित सिंह गौर, कन्वीनर डॉक्टर SK मिश्रा, अध्यक्ष बिल्डिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर संतोष कुमार, चेयरपर्सन IMA ब्लड बैंक डॉक्टर अलका शर्मा, कन्वीनर डॉक्टर प्रवीण कटियार, नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, डॉक्टर अवध दुबे, SK कटियार आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं इमरान खान वारसी की ये एक विशेष रिपोर्ट। आज ये 6 फाउंडेशन डे भी है, उसके उपलक्ष्य में भी ये सब आज का हमारा इनॉग्रेशन हुआ। कोविड साल से मैं भी यही देख रहा हूँ, इसलिए मैंने बात आपको बताई कि आपने क्वेश्चन जो किया, इसलिए मैंने देखिए IMA के 3 हमारे मूल रूप से एम ऑब्जेक्टिव है। हमारे यहाँ कोई ये पॉलिटिकल वो नहीं है कि नया आदमी नया काम करेगा। हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर है और IMA कंटिन्यूड प्रोसेस है। यहाँ ऑफिस बेरर आते हैं इलेक्ट होके, वो बैटन जब खत्म होते हैं दूसरे ऑफिस बेरर को दे देते हैं। नया प्रोग्राम वही तो आप सुने तो सही, अरे आप सुनिए तो सही। 3 ऑब्जेक्ट होते हैं IMA के। पहला होता है अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, जिसके लिए मैंने अभी बताया देर से आए, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। 70 प्रोजेक्ट चल रहे हैं IMA के थ्रू सोसाइटी, चाहे वो किडनी डिसीज हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे ब्लड बैंक हो, जिसमें कि वो लोग हम लोग जो है लोगों को डूज एंड डोंट बताते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है जो हमसे एक्सपेक्टेड है हम करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। दूसरा है हमारा मेडिकल एजुकेशन अपग्रेडेशन, जिसमें हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, सभी ब्रांच में डॉक्टर्स को अवेयर करते हैं नई चीजों से। और तीसरा है डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, जिसमें अगर कोई भी ऐसा इश्यू होता है जो प्रोफेशन के डिग्निटी पे हर्ट करता है तो IMA खड़ी हुई है। इन 3 में सारी चीज आ जाती है। लेटेस्ट हमने कहा है आओ गाँव चले को लॉन्च करा है। आओ गाँव चले के अंदर 70-60 ब्रांचेस में हम लोगों ने ब्रांचेस से कहा है एक गाँव को अडॉप्ट करें और वहाँ रेगुलर एक्टिविटी करें प्रिवेंशन पे। 1100 गाँव को हम अब तक अडॉप्ट कर चुके हैं, बाकी भी रेस्ट हम बहुत जल्दी कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई भी NGO 20 बार बाप से इतना बड़ा काम नहीं करती इंडिया के अंदर। 70 और 60 में हम लोग अपना नेटवर्क लेते हैं और वहाँ काम करते हैं। अब आपकी बात मानकर चले एनर्जी का फेल्योर है जो आप ये बोला। नहीं, मेरी बात क्या है, आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। उसमें उन्होंने डेवलप आगे अगर ब्लड बैंक अच्छे खुलेंगे शहर में, ब्लड की गुणवत्ता अच्छी होगी, जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, है ना। जो लॉजिकल है, होता क्या है कि ब्लड में आप उसी को ब्लड दीजिए, ब्लड के कंपोनेंट बना के दीजिए। खाली ब्लड से कोई किसी को फायदा नहीं होता। ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, RBC होती है, WBC होती है, उसके हिसाब से देना है। तो जो IMA के ब्लड बैंक हैं पूरे देश में, वो एज पर गाइडलाइन काम करते हैं और जो सरकारी रेट पे ब्लड होता है उसमें देते हैं। उसमें किसी भी तरह का मुनाफा नहीं होता है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। अभी भी हमारे देश के अंदर ब्लड की सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा गैप है, अभी भी बहुत कमी है। जितना हमें ब्लड चाहिए हमारे देश को डेली और जितने हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो ये एक अच्छा कदम है। हम कितना कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर उसमें एक अच्छा हमारा ईमानदार कदम है और उससे कानपुर और आसपास की जनता को फायदा होगा। देखिए IMA ने ही, आप नीट का समझिए जरा, नीट का जो PG का एग्जाम है वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, उसका बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सिलेक्शन है। और नीट के अंदर अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर साल 2 से 3,000 सीट खाली जा रही हैं। और ये वो सीटें हैं जो यूजली मोटे तौर पे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं। इसको वैसे टेक्निकली या प्री एंड पैरा क्लिनिकल कहते हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप समझिए नॉन क्लिनिकल है। इन वाली ब्रांचेस के जो हम लोग स्पेशलिस्ट निकलते हैं वो लोग इलाज में नहीं लगते हैं, वो लोग टीचिंग में जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टीचिंग चाहिए होती है। एक तरफ हम लोगों ने गवर्नमेंट से कह के इस चीज़ को करवाया कि मेडिकल कॉलेज के अंदर MSc
स्पेशलिस्ट जो होते थे वो नहीं होने चाहिए और डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि एमएससी स्पेशलिस्ट को नहीं पता होता कि उसका मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, और वो सरकार ने बात मानी। दूसरी तरफ 2000 सीट हर साल खाली जाएंगी, तो वो नेशनल रिसोर्स वेस्टेज है। इसलिए आप ये समझिए, 3.25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, डॉक्टर्स ने 3.25 लाख डॉक्टर्स ने एग्जाम दिया, और करीब 66,000 सीट्स हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो 3.25 लाख में बच्चा है उसे सीट मिल ही जाए, और 2000 सीट खाली। 2 राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो मेन सीट है, क्लिनिकल सीट है, ज्यादातर वो भरी जा चुकी है जो टॉप मेरिट में आए थे। अगर 64,000 लोगों ने या उनसे भी ज्यादा लोगों ने उन 2000 सीट को 2 काउंसलिंग के बाद रिजेक्ट करा है, अगर वो नहीं भरी जाती है वो वेस्टेज है, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में उसके लिए रिसोर्स है। दूसरी बात, उसमें आईएमए ने उनको रिकमेंड करा था, मिनिस्ट्री को लिखा था कि इस रीड में जो परसेंटाइल है 50 परसेंटाइल से 30 परसेंटाइल कर दिया जाए। उसके बाद उन लोगों ने अपने पुराने रिकॉर्ड से कि पिछली बार भी 25 परसेंटाइल हुआ था, पिछले साल भी 25 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल हुआ था, तब भी सीट खाली रह गई थी। तो ये उनका अपना डिसीजन था कि उन्होंने 0 परसेंटाइल करा, आईएमए ने 30 परसेंटाइल की डिमांड। लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये था कि जो 2000 सीट है, जो एक बच्चा अगर 2-3 साल से एग्जाम दे रहा है और वो क्लिनिकल ब्रांच नहीं पा रहा है, अगर ये ओपन कर दिए मेरिट, सिलेक्शन अभी भी मेरिट से होगा। ऐसा नहीं है कि जिसका 0 परसेंटाइल है उसे पीजी मिल जाएगा, सिलेक्शन तो मेरिट से ही होगा, लेकिन सबके लिए ओपन कर दिया है, जिससे कि जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, उसके अंदर बच्चा जो क्लिनिकल में नहीं जा पा रहा है वो उसे ऑप्ट कर ले और उसको ले ले। ये एक बहुत ही अच्छी चीज, इसका हमने वेलकम करा, हमने थैंक भी करा। हमें आईएमए एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, उसके आगे पीछे उसके साइड में क्या है, हम लोग जो है विषय पे बात करते हैं, सब्जेक्ट पे बात करते हैं। हमारा ये कंसेप्ट था, इसलिए हमने ये कराया था और वो सही है। और दूसरी बात, ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। वही डॉक्टर कल जाके सरकारी अस्पताल में पीएचसी पे, गांव देहात पे पोस्टेड होंगे। वही सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी में आपके मरीज देख रहे हैं। वही सारे अस्पताल हैं, वही सारे डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो अस्पतालों में क्रिटिकल केयर में, वार्ड में मरीज की सेवा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई जिसे कहते हैं कि अनक्वालिफाइड लोग हैं। यस, जब आपके पास सीटें कम है, लोग ज्यादा है, तो आपको टफ एग्जाम देना पड़ता है। इसी से थोड़ा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि लगातार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाने के लिए जोर दे रही है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज पे जोर दे रही है, लेकिन इस बीच जो फैकल्टी है, खासतौर से जो आपने बताया नॉन क्लिनिकल जो डिपार्टमेंट है, उनके लिए फैकल्टी की जो कमी है, तो उसका क्या असर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे देखेंगे जो यूजी स्टूडेंट्स निकलेंगे एमबीबीएस के? मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूँ। आपने पिछली बार मेरे से सवाल पूछा था, ये मैंने आंसर दिया था। देखिए, जिस तरह से हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, नेचुरली एनएमसी की ये दायित्व बनता है, ये नेशनल मेडिकल कमीशन का फेलियर है। ये उनका दायित्व बनता है कि वो कॉलेज का स्टैंडर्ड, पढ़ाई की गुणवत्ता मेंटेन करें। अगर पढ़ाई की गुणवत्ता मेंटेन नहीं होगी, इसीलिए बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम में। मानना है कि इस मामले में एनएमसी का फेलियर है, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एनएमसी का ये फेलियर है कि गुणवत्ता का इंश्योरिटी नहीं कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन हमारे प्रयास उस तरफ होने चाहिए। हमारे प्रयास उस तरफ होने चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वालिटी। एनएमसी ने, मैं आपके पास से लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर आपने पूछा था, आप देखिए उसके बाद से कितनी चीजें हो गई हैं, आपको ये नहीं पता। उसके बाद से एनएमसी ने अब जो रिसेंटली ऐड करा है, उसने एवरी ईयर इंस्पेक्शन इंश्योर कर दिया है, क्वालिटेटिव, जो लास्ट ईयर नहीं था। उसके बाद दूसरा, एनएमसी ने एक कोर्स बनाया है, बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन, बीसीएमई प्रोग्राम उसने शुरू कर दिया है, वो हर फैकल्टी के लिए जरूरी है अटेंड करना। तीसरा, उसी बीसीएमई प्रोग्राम पे शुरू करने के बाद, अभी आपने पढ़ा होगा 10 दिन पहले वर्ल्ड फेडरेशन मेडिकल एजुकेशन WFME ने इंडिया के एनएमसी के साथ टाई अप करा है। 706 मेडिकल कॉलेज को उन्होंने ऑथराइज करा है, और उसको उन्होंने एक तरह का एक्रीडेशन दिया है कि अब हमारे यहाँ के बच्चे, हर मेडिकल कॉलेज के बच्चे विदेश के एग्जाम दे सकते हैं, यूएसए का एग्जाम दे सकते हैं, कनाडा का एग्जाम दे सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो नहीं दे पाते वो। ये उसी जो एनएमसी ने 2-3 स्टेप लिए हैं पिछले 6 महीने में, 4 महीने में, उन्हीं का असर है। एनएमसी को पुश करना जरूरी था हमारा, हमने करा भी है, क्योंकि आप मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते।